हेलो वीवर अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर हम शकील भाई के बर्ड सेटअप के ऊपर मौजूद हैं और जैसा कि आपको पता है कि तमाम परिंदों का जो है ब्रीडिंग सीज़न ऑन है इस वक्त, और तमाम ब्रीडिंग के हवाले से जो है लोग पूछ रहे हैं कि ब्रीडिंग किस तरीके से करानी है अपने पैरट्स की। तो आज शकील भाई के सेटअप पे हम मौजूद हैं और शकील भाई से हम पूछेंगे कि ब्रीडिंग सीज़न के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हैं और क्या क्या चीज़ें वो इस्तेमाल कराते हैं अपने पैरट्स के लिए। तो शकील भाई से तफसीली हम बात करेंगे कि शकील भाई किस तरीके से जो अपने पैरट्स को ब्रीडिंग मेडिसन या ब्रीडिंग फूड वगैरह यूज़ कराते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। वालेकुम शकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत अल्लाह का एहसान है कि हम अपने फार्म पे माशाल्लाह लोगों की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। और जिस हिसाब से इस टाइम सीज़न शुरू हुआ है और लोगों ने जो मालूमात इकट्ठी करना शुरू करी है कि ब्रीडिंग सीज़न पे हमें अपने बर्ड्स को क्या देना चाहिए और ब्रीडिंग सीज़न पे हमें कौन सी दवाइयाँ यूज़ करनी चाहिए और किस किस्म की खुराक देनी चाहिए अपने परिंदों को, क्योंकि जिन जिन लोगों को इस बारे में मालूमात है या तो वो बताना नहीं चाहते हैं और अगर बताना चाहते हैं तो सही मालूमात नहीं दे पा रहे हैं। अगर किसी शख्स को बर्ड्स के बारे में कुछ मालूम है कि यार फ़लानी चीज़ देंगे तो बर्ड्स की बहुत अच्छी ब्रीड आ जाएगी, तो अगर किसी को मालूम इस बारे में है तो वो नहीं बताना चाह रहा। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जितने भी लोग आए या जितने चैनल वाले तशरीफ़ लेकर आए, हमारी कोशिश ये रही है कि बर्ड्स की ब्रीडिंग के हवाले से जो भी कोई बात हो हम इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम नाज़रीन से शेयर करें और उनके हर मुमकिन है बर्ड्स और एनिमल्स के हवाले से जो भी मालूमात हमारे पास इकट्ठी हो रही है या जो हमारे सीनियर लोगों से हमें पता चल रहा है बर्ड्स के हवाले से, तो इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर लोगों की मदद करेंगे इस बारे में कि ब्रीडिंग सीज़न पे क्या देना चाहिए, किस तरीके से बच्चे हेल्दी निकलें, किस हिसाब से जोड़े के साथ कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन सा खाना पीना जो यूज़ किया जाए जिससे जोड़ा 100% ब्रीड करे, अंडे आएँ, फर्टाइल हों और हेल्दी बच्चे आपके हाथ में आएँ। तो उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा दवाइयों का सहारा नहीं लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा यार आप दवाइयों की बात करते हैं मगर दवाइयों का सहारा नहीं लेते। मैंने यार दवाइयों का इसलिए हम सहारा नहीं ले रहे कि हम बेसिकली जो उनकी असल मायने में खुराक है हम उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर परिंदों को हम बेहतर खिलाएंगे पिलाएंगे और हर मुमकिन उनका ख्याल करेंगे तो परिंदा हमारा बहुत दूर तक जाएगा। हम सीज़न से पहले उनको कुछ देना नहीं चाहते, जब सीज़न आता है तो दवाइयों की बोरियाँ खोल देते हैं कि हमारे परिंदे ये खाएं और जल्दी जल्दी दवाई पी के सेहतमंद होकर अंडे भी दे दे, बच्चे भी निकल आएँ। तो भाई ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको पूरे साल उनकी खिदमत करनी है और ख़िदमत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपने क्या करना है, मौसम के फल फ्रूट और मौसम की चीज़ें परिंदों को देनी है जिससे परिंदा आपका कंफर्टेबल हो, परिंदा आपका ब्रीड करे और परिंदा बेसिकली नॉर्मल इन्वायरमेंट में अच्छी ब्रीड दे सकें। अच्छा, ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सीज़न के हिसाब से रखी हुई हैं और इस टाइम सर्दियों का सीज़न शुरू होने वाला है। सर्दियों के सीज़न के हिसाब से सब्ज़ी, फल और फ्रूट इनकी अलग अलग इक़साम आ जाती है। अच्छा, मेरे आपके अगर कैमरा दिखा सके, मेरे पास अमरूद है तोतों के लिए, अच्छा गन्ना है, सेब है और मकई है, भुट्टा। अच्छा, ये चार चीज़ें हम तोतों को सुबह में लगाते हैं। जिन जोड़ों से हमने ब्रीड लेनी है चारों के थोड़े थोड़े छोटे पीस बना लिए हमने, हर जोड़े को एक एक इसमें से निकाला, 4 पीस बना के उनको दे दिए। अच्छा, वो उन्होंने खा लेना है। फिर शाम में दोपहर में हमने चना, मकई और गंदम ये वाली चीज़ें ये हमने उनको देनी है खुराक में दोपहर में, ठीक है जी, ताकि दोपहर होगी तोता ये खाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, शाम के टाइम में हमने उन्हें मिक्स दाना देना है। ये आपने भिगो के देनी है? ये भिगो के देनी है हमने, ये वाली भिगोनी है, ये सारा दिन भीगेगी, सारी रात भीगेगी, सुबह फ्रेश होके और तोतों को डाल दी जाएगी। तो ये सॉफ्ट फूड खिलाता है, गीली चीज़ें। अच्छा, ये सर्दियों में ज़्यादा दी जाती है बनिस्बत गर्मी के, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न में तोतों के हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। जब हार्मोन्स एक्टिव करने के लिए हमने उनको हर मुमकिन वो चीज़ें फ़राहम करनी है जो उनकी बॉडी के लिए बहुत बेहतर है। हम वो चीज़ बिल्कुल नहीं देते हैं जो बर्ड्स के लिए नुकसानदेह हो। ख़ास तौर पे सीज़न में सर्दियों वाले आइटम लगाए जाते हैं, गर्मियों वाले नहीं लगाए जाते। तो ये गीला करके पानी में डाल के दें। सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप सॉफ्ट फूड बन जाएगा। इसमें काला चना, गंदम, हरा मूंग और मकई ये चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, नॉर्मल जो हमारा दाना बनता है 8 से 10 रंग के बीज होते हैं, वो इस टाइप का बनता है। ये सर्दियों का दाना है और ये ऐसा दाना है कि जो हर दुकानदार के पास से आपको बआसानी मिल सकता है। हाँ, सर्दियों का ये दाना है, नॉर्मल रूटीन का ये दाना है।
नॉर्मल दाने में सनफ्लावर की मिकदार ना होने के बराबर होती है। मगर जब ब्रीडिंग सीज़न ऑन होता है तो ऑन सीज़न पे हम वो चीज़ दे रहे होते हैं जो बर्ड्स के हार्मोन्स को एक्टिव करे, बर्ड्स ब्रीडिंग की तरफ आगे बढ़े और बेहतर तरीके से अपने छोटे से केज में एक अच्छी प्रोटीन वाली खुराक खा के और बहुत हेल्दी बच्चे पैदा करें। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हम हफ्ते में 2 मरतबा देते हैं। बेसिकली ये ऐसी चीज़ है कि बज़ाहिर आपको लगेगा ये अजीब सा है, मगर ये बहुत काम की चीज़ है। ये ऐसा है कि ये ड्राई फ्रूट कहलाता है। इसके अंदर 5-6 रंग की चीज़ें मिक्स हैं जो हम परिंदों की सेहत के लिए मौजूद होती हैं। इसके अंदर जो है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, ऐसे तो मुमकिन नहीं है कि आप चीज़ों को शनाख्त कर सकें। अच्छा, उनके नाम ये है, एक तो इसके अंदर गोंद है, जो दरख्तों से गोंद निकलता वो है। इसमें 500 मगज़ हैं, सफ़ेद तिल है और इसमें अखरोट और बादाम इसका भी चूरा मौजूद है। उसकी वजह ये कि ये हम हफ्ते में 2 मरतबा इसलिए लगाते हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और फिर ये ड्राई फ्रूट टोटल गर्म चीज़ों से बनता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सर्दियों का ये होता है, सर्दी के आइटम में देने के लिए। जब सर्दियाँ आती हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को हम परिंदों को लगाना शुरू करते हैं हफ्ते में 2 दिन। और सूखा झींगा भी दिया जाता है, मगर वो हफ्ते में 1 मरतबा सूखे झींगे मिल जाते हैं। हम हर जोड़े को 4 से 5 दाने हफ्ते में 1 मरतबा लगाते हैं। ये है कामयाब ब्रीड का नुस्खा। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोगों ने कहा यार शकील भाई हमने कोशिश करी, परिंदे डाले, ब्रीड नहीं आई। उसकी वजह ये है भाई कि आपने अपने परिंदों को सही वक्त पे सही चीज़ दें। सबसे पहली चीज़ नर मादा होना ज़रूरी है, सबसे पहला ऑप्शन। नर मादा के बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि दोनों की एक ही उम्र होना ज़रूरी है। अगर एक बहुत ज़्यादा छोटा होगा और एक बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, जब भी ब्रीड नहीं आएगी। 2 चीज़ें अगर ये आप सारी खुराक खिलाने के बाद ब्रीड नहीं आई, इसका मतलब है परिंदों में डिफेक्ट है। या तो दोनों नर हैं या दोनों मादी हैं या फिर दोनों की उम्र का फ़र्क है, एज फैक्टर जिसको कहेंगे कि एक परिंदा तो यंगस्टर है और एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है। अमूमन कुछ ऐसे हजरात हैं जो चीज़ें बेचने के बाद ना उनकी उम्र सही बताते हैं और ना ही उनकी हेल्थ के बारे में सही मशवरा दे पाते हैं, क्योंकि उनको खुद ही अवेयरनेस नहीं है और मालूमात नहीं है कि उन्होंने क्या कहना है। तो मेरी गुजारिश है, परिंदे एक उम्र के होने चाहिए, एक बराबर होने चाहिए। टेल फैदर एक एक चीज़ की बारे में मुकम्मल हो जाए। अगर पर कटें जब भी ब्रीड आ जाती है, कुछ परिंदों के लोग कहते हैं यार पर नहीं है, तो भाई परों का ताल्लुक ब्रीड से है, मगर ऐसा होता है हमारे पास जो केज बना है उसमें परिंदा फ्लाई नहीं कर पाता है। अब एक परिंदा उड़ नहीं सकता है तो वो फिर क्या करेगा, वो जंप से ब्रीड करेगा। जब वो जंप करके ब्रीड करेगा तो इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेन की कि हमारे पास कुछ बर्ड ऐसे हैं जो ब्रीड कर रहे हैं, कुछ ब्रीड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कुछ हमने मार्केटों से ख़रीदे हैं, कुछ लालू खेत से, कुछ दुकानदारों से लिए हैं या कुछ फार्मरों से लिए हैं। तो मैंने उन तमाम लोगों से गुजारिश की यार किसी से भी आप बर्ड्स ख़रीदें, किसी ऐसे समझदार शख्स को दिखा दें जिसको परिंदे के बारे में कुछ ना कुछ तो मालूमात हो। क्योंकि देखें, बग़ैर मालूमात के, बग़ैर उसके, अब आपको एक चीज़ के बारे में पता नहीं है, मगर जो शख्स आपको चीज़ दे रहा है उसको तो पता होना चाहिए। अगर उसको भी पता नहीं है तो फिर आपसे मेरी गुजारिश है, कोई अच्छा बंदा तलाश करें जो इस बारे में आपकी मदद करे, रहनुमाई करे और आपको वो चीज़ फराहम करे जो आपके शौक़ के लिए और आपके परिंदों के लिए और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। अब ऐसा ना हो कि चीज़ आपने ले ली, उसकी उम्र का फ़र्क है, एक तो बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, सीज़न आ गया, ये तमाम चीज़ें मैंने सीज़न के हिसाब से दिखा दी। अब ये चीज़ें आ गई, अब ये सारी चीज़ें अगर आप डालेंगे 100% ब्रीड आएगी। कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, कोई विटामिन देने की ज़रूरत है। हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वक्त के हिसाब से। आप विटामिन डालें, ठीक है, एंटीबायोटिक मेडिसिन दें, मगर ख़ुराक सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर आप सारा लोड विटामिन पे डाल देंगे जब भी अच्छी ब्रीड नहीं आ सकती है, और सारा लोड अगर आप एंटीबायोटिक पर डालेंगे जब भी नहीं आएगी। आपको जो भी कुछ करना है वो इन चीज़ों पे फोकस करना है। ये वो चीज़ें आपके फार्म के लिए, आपके बर्ड्स के लिए 100 में से 100% सिक्योर है। अगर आप कोई मेडिसिन नहीं भी चलाते, जब भी ब्रीड आएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें ब्रीडिंग फार्मूले हैं, ये मैंने नहीं बनाए, अल्लाह के बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, सर्दियों में क्या चीज़ देनी चाहिए, गर्मियों में क्या चीज़ देनी चाहिए और उसका क्या तरीक़ेकार है। बस ये आप सेटिंग रखें। सुबह में आप फल लगा दें, दोपहर में आप सॉफ्ट फूड लगा दें, शाम में आप दाना लगा दें और हफ्ते में 2 बार आप ये ड्राई फ्रूट लगा दें। उसका मकसद ये होगा कि आपके पास जिस तरीके के आप बर्ड रख रहे हैं उसमें आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी बहुत कम। दवाइयाँ डलती हैं मगर ना होने के बराबर। जैसे
अब मैं एक एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ कि हांडी में नमक डलता है, वो थोड़ा सा डलता ज़रूर है, मगर एक चौथाई चम्मच डलता है। क्योंकि 1 किलो नमक में अगर 1 चुटकी निकालेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही हाल दवाइयों का है कि फार्म पे दवाई लगती है आटे में नमक के बराबर। उसकी असल वजह ये है कि हम बर्ड्स के बारे में जो भी हमारे पास रिसर्च मौजूद है वो लोगों के ज़रिए आई है। बहुत कम लोगों ने बर्ड्स पे बाकायदगी से किताबें और बाकायदगी से कहीं से जाके एजुकेशन हासिल बहुत कम लोगों ने की है। ज़्यादातर लोग प्रैक्टिकल के तौर पे आए मैदान में, या फिर ऐसे लोग आए कि जिनका ख़ानदानी काम था, वालिद साहब कर रहे थे तो वालिद साहब ने उनको दुकान पे बिठा दिया, अब वो दुकान में बैठ के उन्हें भी ये काम आ गया। सही माने में एजुकेटेड आदमी वही है जो किसी भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से या किसी सेमिनार से, किसी ऐसी जगह से सीखता है बर्ड्स और एनिमल्स के काम को। वो शख्स आपको ज़्यादा बेहतर ब्रीफिंग दे सकता है बनिस्बत एक शौकीन के, या एक दुकानदार के, या एक शॉपकीपर, या एक राह चलते बंदे के। ऐसी बात नहीं है, उनकी बातों में भी कुछ ना कुछ सच्चाई है, सदाकत है, मगर ये सही मायनों में वही शख्स आपको बता सकता है जो सीखा हुआ है, प्रैक्टिकल के तौर पे कर रहा है, किसी सेटअप में बैठा है, किसी फार्म हाउस को डील कर रहा है, किसी को अपने हिसाब से लेके बैठ के वहाँ बिज़नेस करके या बर्ड्स के हवाले से जो भी काम कर रहा है और वो लोगों का उस बारे में अगर बताना चाह रहा है तो वो प्रैक्टिकल कर रहा है। और प्रैक्टिकल करने वाला बंदा कभी भी नाकामयाब नहीं है, वो कामयाब है। उसकी वजह ये है कि प्रैक्टिकल वाहिद वो चीज़ है जो इंसान खुद करता है अपने हाथ से। अब एक चीज़ अगर आपने एक बार अगर अपने हाथ से इसको लगाया है तो दोबारा एक बार सही लगेगा, दोबारा गलत लगेगा, फिर सही लगेगा, फिर गलत। एक वक्त आएगा आप इसमें माहिर हो जाएंगे, आप लगाएंगे और ये लग जाएगा जी। अच्छा, अभी एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि शकील भाई बड़े परिंदों के लिए हमें क्या करना चाहिए और छोटे परिंदों के लिए क्या करना चाहिए। मौसम तो ब्रीड का है और ब्रीड मौसम के हिसाब से देखें भाई, ये जो खुराक है ये बड़े तोतों के लिए है। पहाड़ी, रिंगनेक, ग्रे पैरेट, काकाटू, अमेज़न, मकाओ, ये बड़े बर्ड कहलाता है सारा का सारा। अब फिर इसमें बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, हर वैरायटी का सामान नहीं लगता, सबके थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। मगर छोटा तोता जो आपका है, लोटिनो, फिशर, लवबर्ड, कॉकटेल, फ्रिंच और जावा, इनका दाना अलग बनता है। इनके दाने में ये मकदार होती है मगर कम होती है, क्योंकि जो छोटा आइटम है वो ये 4 चीज़ें नहीं खाता है, वो इन 3 चीज़ों पे कनात करता है। छोटा आइटम, एक बात याद रखें, छोटा आइटम इन 3 चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करता है, इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता है। इन चीज़ों में से सिर्फ वो मकई को इस्तेमाल करेगा, सिर्फ मकई को। क्यों? कि अमूमन लोगों ने कहा यार हमने तोते ले लिए, हमने उनको हर चीज़ डाली, वो खा नहीं रहे, तो भाई एक चीज़ उसकी खुराक में शामिल नहीं है, तो आप वो कैसे खाएगा। अगर मेरी खुराक में शामिल जो रोज़मर्रा की चीज़ें मैं वो खाऊंगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगी मुझे वो हफ्तों महीनों अच्छी नहीं लगेगी, और अगर मुझे वही चीज़ खिलाई जाएगी तो उसमें मेरा वज़न भी कम होगा और वीकनेस बढ़ेगी, क्योंकि मेरी खुराक में वो शामिल नहीं है। मैं उसे वही चीज़ मुझे दी जा रही है जो मेरे लिए बेहतर नहीं है। उन हालात में इंसान हो या परिंदा जानवर, या तो वो बीमार होता है या फिर एक्सपायर होता है, क्योंकि जो चीज़ वो खा रहा है आप उसको वही खिलाएं। लोगों से चीज़ ख़रीदें और पूछें ये खाता क्या है। ये सवाल ज़रूर करें कि भाई आप इन्हें खुराक में क्या दे रहे हैं, किस तरीके से आप इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, पानी में क्या दे रहे हैं, दाने में क्या दे रहे हैं, ताकि हमें आसानी हो जाए इनकी खिदमत करने में। अमूमन ऐसा होता है कि लोग चीज़ें ले लेते हैं, उनके बारे में मालूमात ही नहीं होती है कि क्या देना चाहिए। इन हालात में लोगों को भारी नुकसान हो जाता है, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है कि उन्होंने 10,000 का तोता तो ख़रीद लिया, मगर 2 रुपये का खाना नहीं पूछ सके कि देंगे क्या, और ये उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और इस नुकसान से बचने के लिए परिंदे जिससे भी लें, मैं ये नहीं कहता कि आप इतवार बाज़ार से लें या सदर से लें या बफर जोन से लें या डिफेंस से लें, जहाँ से दिल चाहे वहाँ से परिंदे ख़रीदें, उनके बारे में मुकम्मल मालूमात लें। अगर वो साफ दे सकते ठीक है, नहीं तो गूगल सर्च करें, हर परिंदे का नाम लिखेंगे, उसका पूरा डेटा खुल के आ जाएगा, वहाँ से पता कर ले। नहीं, मैं तो आप लोगों की खिदमत में मौजूद हूँ, मुझे फ़ोन करें सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। मेरा वही पुराना नंबर है 0300 2590 244। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि अगर कोई बात अगर मुझे भी इंसान है नहीं मालूम होती है तो मैं भी गूगल पे सर्च कर लेता हूँ कि इस परिंदे को इस सीज़न में क्या देना चाहिए। सारी बातें मुझे भी नहीं पता है, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी आज भी स्टूडेंट हूँ। जो मेरे बड़े सीनियर हैं फार्म वाले लोग, उन लोगों से मेरी बातचीत होती है और मैं उनसे बारे में मालूमात करता रहता हूँ कि मुझे सीज़न पे क्या देना चाहिए और क्या नहीं।